तो दोस्तों अभी आपके सामने है जेएमएस 2024 का ये क्वेश्चन जिसमें दोस्तों आपसे कहा गया है पोजीशन ऑफ एन एंट मीटर्स मूविंग इन वाई जेड प्लेन इज गिवन बाय। तो आपको दोस्तों एक आंट की पोजीशन दी गई है। तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस हमारी ये है आपकी तरफ आती हुई, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपकी जेड एक्सिस है। तो एक जो आंट है दोस्तों आपकी वाई जेड प्लेन में चल रही है। तो ये जो वाई और जेड के द्वारा बनाया गया जो आपका प्लेन है उसमें एक चीटी आपकी चल रही है और उस चीटी की पोजीशन दोस्तों दी जाती है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, यानी कि 2t स्क्वायर उसकी पोजीशन है जे कैप में यानी कि y एक्सिस में और 5k कैप यानी कि z एक्सिस में। x एक्सिस में वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, सिर्फ इसी प्लेन में चल रही है। आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपको बताना है आंट की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बतानी है t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले आप इसको ट्राई कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। वेलोसिटी जो होती है आपकी, वेलोसिटी जो दोस्तों आपकी होती है, वेलोसिटी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आपकी आ जाती है ds बाई dt। अब दोस्तों यहाँ पर हमको वेलोसिटी दी गई है वेक्टर फॉर्म में, तो हम डिस्प्लेसमेंट को भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 2t स्क्वायर आई कैप को प्लस 5k कैप को। अब आप डिफरेंशिएट तो आराम से कर लेंगे क्योंकि आप जानते हैं d बाई डी एक्स की पावर n या फिर dy dx या फिर dy में कुछ भी कर लूं, अगर x में अगर x को आप डिफरेंशिएट करते हैं, अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में x को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है nx n माइनस वन। nx n माइनस वन आपका आ जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। बस x में ये जो नीचे है उसका एक टर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नीचे t है तो इसमें उसका टर्म होना चाहिए, वरना डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले होगा 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो 2t स्क्वायर में 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इसके बाद d बाई dt और t स्क्वायर का रहेगा प्लस d बाई dt क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है पूरे का होगा d बाई dt। अब 5k कैप और ये क्या है j कैप। और अब जानते हैं आप कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस वन, x की पावर nx इंटू n माइनस वन उसकी पावर हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो 2 है आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करने के बाद t स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस वन यानी कि 1। तो ये आपका हो जाएगा 4t। ये आपका क्या हो जाएगा 4t, क्योंकि 2 तो पहले से था, ये 2 पहले से था और जो हमने t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया वो हो गया 2t। तो अब ये हो गया आपका 4t इन आई कैप। लेकिन जे कैप को हम देखें तो जे कैप में ये 5 है, इसके पास कोई भी t का टर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों आपका कांस्टेंट हो गया। और आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो अब वेलोसिटी हमारी आ चुकी है 4t आई कैप प्लस जीरो। तो 4t आई कैप यानी कि वेलोसिटी जो है इसमें है 4t आई कैप। वेलोसिटी दोस्तों आपकी x एक्सिस में है और आपसे दोस्तों पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो टाइम को रखेंगे 1 तो ये आपकी हो जाएगी 4 आई कैप, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू 4 है और डायरेक्शन आई कैप में है यानी कि x एक्सिस में है। तो भले उसकी पोजीशन आपकी वाई जेड प्लेन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी किस में है, x एक्सिस में है। तो इसका दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका 40 जे कैप आपका हो जाएगा, 40 जे कैप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जे कैप था, तो माफ कीजिएगा 40 जे कैप हो जाएगा। तो 4t जे कैप हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। तो 4 इंटू 1 ये आपको दोस्तों 4 आ जाएगा किसमें, वाई एक्सिस में।